आज प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, आपको सवाल कहता है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चंस एक बार देखिए। कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, सबसे पहले तो आपका आफ्ताब की आयु पता है नहीं, तो आप आफ्ताब की आयु मान लीजिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि माना कि आफ्ताब की आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा x वर्ष है। ठीक है, आफ्ताब की आयु मान लिए, तो उनकी पुत्री की आयु, ठीक है, y वर्ष है। सही है। देखिए, पुत्री की आयु आप लिख सकते हैं कि पुत्री की आयु y वर्ष है, y वर्ष मान लिए। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए, अब आपको सवाल कहता है फिर कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए, पिता जो था, पिता तो लिख सकते हैं क्या, प्रश्न से। आप लिख दीजिए प्रश्न से। देखिए, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आयु कितना, देखिए सबसे पहले आप माने क्या है, आफ्ताब की आयु x वर्ष है, तो आप लिख दीजिए x। लेकिन आपको कहता है कि पूर्व में माइनस लगेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा यहां पर माइनस, फिर 7 वर्ष, यहां पर 7 है तो आप 7 रख दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आप दूसरा स्टेप देखिए, फिर कहता है कि पुत्री की आयु, यहां पर कंडीशन को ठीक से समझना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, यानी पुत्री की आयु बराबर, आप पुत्री का क्या माने हैं y, तो आप लिख दीजिए इसमें y माइनस, अब 7 कर दीजिए ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आप ये कह सकते हैं कि देखिए, कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। दोनों बराबर करते हैं पहले। देखिए, यहां पर x - 7 और y - 7, यानी x - 7 बराबर y - 7 हो गया। लेकिन कहता है कि 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, लेकिन कौन था, जब आपका पिता की उम्र बड़ा है तो पुत्री उससे छोटा होगा ना, तो आप पुत्री में गुणा कीजिएगा। ठीक है, इस तरह का कंडीशन में समझना होता है, तो 7 से इसमें गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप गुणा करते हैं तो x - 7 बराबर, देखिए 7 गुना y तो 7y माइनस 49। सही है। फिर x - 7 बराबर, नहीं आप इसको इधर कीजिए ना, बराबर के इधर प्लस में है तो -7y, माइनस है तो इधर करेंगे तो प्लस। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए x - 7y, ठीक है, अब माइनस प्लस तो माइनस होगा, लेकिन प्लस 42 होगा। ठीक है, बराबर 0। x - 7y, अब ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 42। लेकिन ये समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं ना। अब आप दूसरा स्टेप में समझिए। दूसरा स्टेप में फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, यहां पर वही कंडीशन करना है, पुनः प्रश्न से लिखना है, पुनः प्रश्न से। ठीक है, अब कहता है कि आफ्ताब कहता है कि 3 गुनी आयु का था, कब, 3 वर्ष बाद। अब लिख सकते हैं क्या, यहां पर इस तरह का कंडीशन में आएगा तो लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर
3 वर्ष, यानी अब ताप का माने है x, तो यहां रख दीजिए x, बाद में प्लस 3 था तो 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर पुत्री की आयु निकाल दीजिए, 3 वर्ष बाद यानी पुत्री की आयु, ठीक है। 3 वर्ष बाद यानी पुत्री का माने है y, फिर बाद तो प्लस, फिर 3 था तो 3 वर्ष, सही है। अब दोनों को बराबर कीजिए। अब देखिए बराबर करते हैं तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ठीक है। लेकिन कहता है कि 3 गुनी आयु का था, कौन? पिता था, लेकिन पुत्री को बराबर करने के लिए पुत्री में, दोनों को बराबर करने के लिए आपको पुत्री में 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो आप यहां पर 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, तो 3y प्लस 9। अब देखिए x प्लस 3, अब प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में बराबर 0। अब देखिए x, ये प्लस और माइनस, लेकिन पहले y वाला को लिख दीजिए, माइनस 3y, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस 6 आएगा बराबर 0। x माइनस 3y बराबर, ये माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब आप इसमें देखिए एक्स वाई का मान रख करके आपको बोलता है सवाल कि ग्राफीय विधि से हल करें, लेकिन ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप एक बार प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बॉक्स में बोल दीजिएगा कि नहीं बनेगा, तो मैं तो जल्द ही बता दूंगा, ठीक है। इस तरह का कंडीशन से बना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।